हम आपसे एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिस पर सैकड़ों हजारों वर्षों से बहस होती रही है और यह विषय है मृत्यु के पूर्वाभास का। दुनिया के पास आज भी इस बात का वैसे तो कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि किसी इंसान को जीवित रहते हुए उसकी मृत्यु का पूर्वाभास हो सकता है। विज्ञान इस बात को स्वीकार नहीं करता, लेकिन इंसान इसे स्वीकार करते हैं और इंसान कहते हैं कि उन्होंने इसका अनुभव भी किया है। दुनिया में लगभग सभी धर्म और वर्ग के लोग ये मानते हैं कि जब मृत्यु इंसान के बहुत करीब होती है तो वो अपना एहसास उसे जरूर कराती है और इसी एहसास को मृत्यु का पूर्वाभास माना जाता है। इसी महीने की 5 तारीख को बिहार की बहुत लोकप्रिय लोक गायिका शारदा सिन्हा का लंबी बीमारी के बाद 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। लेकिन अब शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमान सिन्हा ने उनका एक आखिरी वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शारदा सिन्हा को अपनी मृत्यु से 54 घंटे पहले ही इसका पूर्वाभास हो गया था। जिस वक्त पूरे परिवार को यह लग रहा था कि शारदा सिन्हा अब ठीक हो रही हैं, रिकवर हो रही हैं, अब वो बच जाएंगी, तब उन्होंने अस्पताल की अपने कमरे की खिड़की पर आई एक मैना से संवाद किया और शायद वो उसी क्षण इस बात को समझ चुकी थी कि अब मृत्यु उन्हें अपने साथ ले जाने वाली है। सबसे पहले आप भी इस वीडियो को देखिए। निकाला ना हमरा तुम्ही से गप करने आई हो। क्या बोलते हो? मम्मी यार कुछ ना बनना क्यों है? ऊपर से देख देख के बात कर रही है, आसमान से आज बड़ा सवाल यह है कि शारदा सिन्हा जब अपने अस्पताल के इस कमरे में लेटी हुई हैं, तबीयत उनकी बहुत खराब है। परिवार शायद ये सोच रहा था कि वो ठीक हो जाएंगी, वो रिकवर कर रही हैं। खिड़की पर एक मैना आती है। शारदा सिन्हा मैना के साथ संवाद करती हैं और शारदा सिन्हा को शायद ये लग रहा है कि ये मैना असल में उन्हें लेने के लिए आई है। शारदा सिन्हा की जो बातें हैं उससे ऐसा लगता है कि उन्हें ये पूर्वाभास हो गया था कि अब उनके जाने का समय आ गया। वो मैना से कह रही हैं कि मैना उन्हें यहां से ले जाए। क्या इसी को मृत्यु का पूर्वाभास कहते हैं? शारदा सिन्हा को जब आप देखेंगे, उनकी आंखों को आप देखेंगे, वो किस तरीके से इस मैना को देख रही हैं, बाहर की तरफ देख रही हैं, क्या इसी को कहते हैं कि ये मृत्यु का पूर्वाभास है? असल में ये विश्लेषण हमने आज इसीलिए किया जब हमने शारदा सिन्हा का ये वीडियो देखा जो उनके पुत्र ने सोशल मीडिया पर डाला। तब हमें लगा कि इस बात पर एक बहस करनी चाहिए। शारदा सिन्हा के इस आखिरी वीडियो के बाद यह बहस फिर से शुरू हो गई है कि क्या इंसानों को उनके जीवित रहते हुए अपने अंतिम क्षणों में मृत्यु का पूर्वाभास हो सकता है? क्या ये होता है? क्या इंसान को अपने आखिरी समय में ये पता चल जाता है कि अब मृत्यु साक्षात रूप से उसके आसपास घूम रही है और उसके जाने का समय आ गया है? दुनिया के लगभग सभी धर्मों में
मृत्यु के पूर्वाभास से जुड़ी बहुत सारी कथाएं और मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में समुद्र शास्त्र, शिव पुराण, गरुड़ पुराण और आयुर्वेद में भी मृत्यु के पूर्वाभासों का उल्लेख किया गया है। यह भी मान्यता है कि रावण को भी अपनी मृत्यु का पूर्वाभास बहुत पहले हो चुका था। मृत्यु के बाद क्या होता है, इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग सोच है। कोई नहीं जानता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, लेकिन दुनिया का एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात पर विश्वास करता है कि मृत्यु आने से पहले कुछ संकेत जरूर देती है। मृत्यु जब आपके आसपास होती है तो वो कुछ आहट जरूर करती है, और जिसे सुनना होता है वो उस आहट को सुन भी लेता है और उस संदेश को पढ़ भी लेता है कि मृत्यु सामने खड़ी है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जब उनके परिवार में किसी का देहांत हुआ तब अपने अंतिम दिनों में उनका व्यवहार ऐसा था जैसे उन्हें अपनी मृत्यु का संकेत मिल चुका है। लेकिन दूसरी तरफ विज्ञान ऐसे विश्वास को प्रमाणित नहीं करता, क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है। विज्ञान में स्थिति को प्रीमोनिशन ऑफ डेथ कहते हैं। इसका मतलब उन अनुभवों से होता है जो मृत्यु से पहले कोई इंसान खुद महसूस करता है। पिछले 500 वर्षों में इन अनुभवों को लेकर दुनिया में कई रिसर्च हुई, कई शोध हुए, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक मृत्यु के पूर्वाभासों की इस गुत्थी को स्पष्टता के साथ सुलझा नहीं पाया। इसका एक बड़ा कारण यह है कि मृत्यु का पूर्वाभास उन लोगों को ज्यादा होता है जो बीमार और अचेत अवस्था में होते हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अगर बीमारी के समय इंसान की इच्छा शक्ति कमजोर हो तो उसके मन में मृत्यु का भाव आने लगता है। वो इच्छा शक्ति से इतने दुर्बल हो जाते हैं कि उनमें जीवित रहने की उम्मीद नहीं बचती, और जब जीवन की उम्मीद टूट जाती है तो मृत्यु का डर इंसान को अपने चारों ओर से घेर लेता है, और यही डर और अंधकार उसके लिए मृत्यु के पूर्वाभासों को लेकर आता है। दुनिया में आज तक ऐसा कोई शोध या प्रमाण नहीं है जो इस बात को साबित करता हो कि एक स्वस्थ और चलते फिरते व्यक्ति को मृत्यु का पूर्वाभास हुआ और इसके बाद उसकी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि ऐसा होता है, यह संभव है, लेकिन विज्ञान कहता है कि मृत्यु के पूर्वाभास बीमार लोगों में ही देखे जाते हैं और इसका संबंध भी इच्छा शक्ति से ही होता है। वर्ष 2009 में यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी में यह पता चला कि 57% मामलों में जब लोग इच्छा शक्ति से कमजोर हो जाते हैं, यानी उनकी इच्छा शक्ति जब कमजोर हो जाती है, तब उन्हें बीमारी में मृत्यु के संकेतों का अनुभव होने लगता है। यहां महत्वपूर्ण यह है कि विज्ञान मृत्यु के पूर्वाभासों को प्रमाणित नहीं करता, लेकिन वो इसे पूरी तरह से खारिज भी नहीं करता, और इसका कारण यह है कि मृत्यु को दुनिया की कोई भी शक्ति टाल नहीं सकती। इंसान चाहे चांद पर पहुंच जाए, वो मंगल ग्रह पर अपना जीवन ढूंढ ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ भी कर ले, बड़े बड़े रोबोट्स बना ले, कुछ भी कर ले, मृत्यु उसके पीछे कहीं भी आ सकती है। कोई भी इंसान मृत्यु को रोक नहीं सकता, उसे टाल नहीं सकता, और मृत्यु हमेशा समय पर आती है। जन्म आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मृत्यु हमेशा समय पर आती है। मृत्यु के पूर्वाभासों को लेकर बहस हो सकती है, लेकिन मृत्यु को लेकर दुनिया में कभी भी कोई विवाद नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंसान के हाथ में है ही नहीं। और आखिर में हम आपसे यही कहेंगे कि इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। ये मृत्यु को टाल तो नहीं सकती, लेकिन यह आपकी उम्र को बढ़ा जरूर सकती है। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को जरूर मजबूत रखिए हर समय। नॉर्वे की एक स्टडी कहती है कि जिन लोगों की इच्छा शक्ति मजबूत होती है और जो सकारात्मक होते हैं, वो लोग अस्पताल में आईसीयू में एडमिट होने के बाद भी बड़ी से बड़ी खतरनाक बीमारियों को हराकर ठीक हो जाते हैं, और उनकी इच्छा शक्ति मृत्यु के पूर्वाभासों को उन पर हावी नहीं होने देती। मृत्यु जो इशारा भेजती है, मृत्यु जो सिग्नल भेजती है, वो उनसे टकराकर वापस आ जाता है। और दूसरी बात ये कि ये बात सच है कि वक्त और दौलत के बीच का सबसे बड़ा अंतर यह है कि आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप कितनी भी दौलत कमा लें, कितनी भी दौलत खर्च करके, आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि आपके पास वक्त कितना है।